जो लोग पूछ रहे थे कि संभल में क्या हो रहा है, वो इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे। संभल में बीते कई घंटे से 2 जेसीबी और करीब 2 दर्जन मजदूर एक जगह की खुदाई करने में लगे हैं और उस जगह से जो निकला है वो बेहद हैरान करने वाला है। उस जगह से एक ऐसी बावड़ी निकली है, 4 कमरों का ऐसा मकान निकला है जिसे देखने के बाद कई लोग सन्न हैं। ये इलाका है संभल के चौंदौसी क्षेत्र का लक्ष्मणगंज इलाका। नाम लक्ष्मणगंज भले ही है, लेकिन यहाँ आज मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा रहती है। तो सवाल ये उठता है कि उन 4 कमरों को नीचे किसने दफन कर दिया। ऊपर से मिट्टी डालकर पार्किंग बनाकर इन जगहों को किसने नीचे कर दिया। आखिर जमीन के नीचे दफन करने वाले इन जगहों को वो लोग कौन है, इस बात पर आए उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें उसी जगह की है जहां की जानकारी संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया को एक जन सुनवाई में मिली, तो उन्होंने तुरंत तहसीलदार, एसडीएम और भारी भरकम फोर्स को वहां पर भेज दिया। शाम को ही खुदाई शुरू हो गई। पहले कुछ फीट तक कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे खुदाई नीचे होती रही उसके बाद वहां से सीढ़ियां दिखनी शुरू हुई और उसके बाद पता चला कि यहाँ रानी की बावड़ी है और उसके बाद उसमें 4 मकान निकलने की बात सामने आई कि 4 कमरों का एक मकान भी अंदर है। अब सवाल ये उठता है कि जब वहां पे मकान था और करीब कई बीघे में फैला हुआ पूरा एरिया था, तो उसको किसने दफन कर दिया। साल 1857 से पहले ये एरिया हिंदू बाहुल्य था और अब जब यहाँ मुस्लिमों की आबादी कुछ सालों में बढ़ी, खासकर आजादी के बाद, उसके बाद यहाँ कई हिंदू निशान मिटा दिए गए। सनातन सभ्यता के निशानों की जानकारी अब मिल रही है और खुदाई के बाद कहीं मंदिर तो कहीं कुछ और निकल रहा है। बांके बिहारी मंदिर से ये जगह थोड़ी ही दूरी पर है, जहां राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह नक्शे के साथ पहुंचते हैं और वहां बस्ती के बीचों बीच बावड़ी की खुदाई करवाते हैं। बाकायदा वहां के डीएम राजेंद्र पेंसिया ये बताते हैं कि फिलहाल 2 मंजिला इमारत नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरह से खुदाई के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि यहाँ क्या क्या है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर तहखाना हो सकता है। हालांकि मिट्टी हटाने में प्रशासन बेहद सावधानी बरत रहा है ताकि इस पुराने निर्माण को कोई नुकसान न हो। आप भी डीएम साहब का पहले बयान सुनिए, फिर इस बात पर आते हैं कि इस खुलासे के बाद अब संभल में और कहां-कहां खुदाई होने वाली। चड्डे की खतौनी के अंदर 0.040 अर्थात 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। कितनी पुरानी बताई जा रही है सर? अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कम से कम 125-150 वर्ष पुरानी है। डीएम राजेंद्र पेंसिया जो बातें बताते हैं उसके हिसाब से लगता है कि ये बावड़ी कई दशक पुरानी है। आप ये मान सकते हैं कि 100-125 साल जो डीएम साहब बता रहे हैं उसका काल निर्धारण तो कार्बन डेटिंग के बाद पता चलेगा। अगर एएसआई की टीम यहां सर्वे करने जाती है तो उसके बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इस जगह पे बावड़ी थी, जो रानी की बावड़ी की बात कही जा रही है, ये काफी बड़ा इलाका था, तो इसको क्या अचानक से मिट्टी से भर दिया गया? आखिर यहाँ पे पार्किंग प्लॉटिंग किसने की और उस वक्त
प्रशासन किस नींद में सो रहा था। आज जब एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं, एक एक कर कई जगहों पे सर्वे हो रहे हैं, कई जगहों पे बुलडोजर से खुदाई हो रही है, अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मंदिर निकल रहे हैं, तो उसी बीच इस तरीके के ऐतिहासिक स्मारक का सामने आना आखिर क्या कहता है? क्या संभल शहर में अभी और कई महीनों तक यही खुदाई की प्रक्रिया चलने वाली है और उसके बाद कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है? क्या संभल के डीएम और एसपी उन इतिहास के पन्नों को खंगालने में लगे हैं जिन्हें पढ़कर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, या फिर उन्हें कुछ ऐसे साक्ष्य हाथ लगे हैं जिसके बाद शहर के अलग अलग इलाकों में टीम भेजी जा रही है, वहां से कुछ न कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं?